अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या चला, आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल मैंने ये केज मुकम्मल किया था, इसका फ्रंट बनाया था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन इसका जो है ना दरवाजे रह गए थे। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकम्मल है, यानी कि इसका सांचा बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। इसको जाली लगानी है फ्रंट में और बीच में पार्टीशन करनी है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो काम मैं पहले भी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसके आज दरवाजे तैयार कर दूँ ताकि ये बिल्कुल तैयार हो जाए। छत बनाने में मुझे उम्मीद है कि इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उसको काट के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सारे कटे हुए पड़े हुए हैं, तो इनको बस मैंने जोड़ना है और छत हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे कि वो आप देख सकते हैं कि पहला हिस्सा मैंने जोड़ा हुआ है ना, वैसे ही मैंने इसको आगे जोड़ देना, फिर आगे जोड़ देना, फिर आगे जोड़ देना है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल छत हमारी तैयार हो जाएगी। फिर एक ही बार इंशाल्लाह अज़ीज़ जाली लगाएंगे और अपना काम मुकम्मल करते हुए इसको ऊपर हैंग कर देंगे। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं इनके दरवाज़े बना लूँ और अल्लाह की मेहरबानी से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज ये काम मुकम्मल हो जाए और अल्लाह पाक मेरे ज़हन में ऐसी चीज़ डाल दे जिससे मैं ये जल्दी मुकम्मल कर लूँ। आप भी दुआ करें कि ये वाला काम आज मुकम्मल हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया काम। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ हर रोज़ के आज इसे ख़त्म करके जाऊँगा, आज ख़त्म करके जाऊँगा। तो 9 बजे से कब 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, यानी कि 8 घंटे लगातार मैं काम करता रहता हूँ। बीच में आपको पता है घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर लेके आना, फिर घर का कोई छोटा मोटा काम करते रहता हूँ। तो फारिग टाइम में ये काम करता हूँ। तो कोशिश मेरी पूरी होगी कि आज दरवाजे इसके तैयार कर लूँ और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना जब फिर इसको जाली लगाऊँगा और फिर अंदर फटियाँ वगैरह रख के इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें जानवर ला के रख देंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत हो गया, बड़ा प्यारा हो गया और ये सरिया डालने वाला भी आइडिया बहुत अच्छा है। इससे ये होगा कि इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाएगी और ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं और दरवाजे जो लगे होंगे ना उनको भी यानी कि सहारा मिल जाएगा। तो अब मैं काम को शुरू करता हूँ, आपने मेरे साथ ही रहना और मुझे बताया करें कमेंट्स में कि मैंने कहाँ पे कौन सी गलती की है ताकि मैं उसको सुधार सकूँ और एक काम को हम बार बार ना करें। जी दोस्तों, काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं दरवाजे का साइज़ लूँगा। साइज़ लेने के बाद मैं उसको सरिये को काटूँगा और बीच में पाइप डाल के कोशिश करूँगा कि उसको बेंड कर दूँ। अल्लाह पाक मेरी मदद करे, जैसा कि अल्लाह पाक ने अपने नबी की मदद की थी कि वो लोहा जो है ना नरम हो गया था और खुद ब खुद यानी कि थोड़ा सा जोर लगा देते थे और बेंड हो जाता था। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक इस तरह मेरी भी मदद करें और मैं काम आसानी से कर सकूं, क्योंकि मैं इस चीज़ का कारीगर नहीं हूँ। सोच के काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा बन गया है, बहुत बड़ा केज बन गया है और बहुत प्यारा भी बन गया है। और इसी तरह के हमने यानी कि आपको पता है कि 3 का 2 और पड़े हुए हैं, उनका भी ढांचा तैयार करके रखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ बनाने हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके दरवाजे बन जाए। अगर बन जाते हैं ना आज, तो यकीन करें कि आज मैं मिठाई बांटूंगा। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा काम है मेरे लिए और बहुत मुश्किल भी है। अल्लाह करे कि ये काम हो जाए। अगर एक बार हो गया ना तो फिर वो बाकी आसानी हो जाएगी क्योंकि मुझे करना आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने साइज़ लेकर पाइप को काटा, फिर जो साइज़ था ना उसी हिसाब से मैंने सरिये को भी काट लिया। मैंने एक हिस्सा काट लिया, ये एक हिस्सा भी काटा मैंने, तो पसीने आगे देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि इससे दरवाज़ा हमारा बन जाएगा। सरिये को बेंड करने के लिए मैंने सरिये में पहले बड़ा पाइप डाला जिसका मैंने साइज़ लिया हुआ था, फिर छोटे छोटे 2 सरिये डाल के उसको बेंड किया और बेंड करके उसको लगाने की कोशिश की और लगा के देखता रहा, लेकिन ये लग नहीं पा रहा था। इससे यानी कि सरिये वाला काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नीचे वाला जो है ना पाइप जो मैंने लगाया हुआ है उसको अच्छे तरीके से मजबूत कर लूँ। फिर मैंने ड्रिल मशीन के साथ सुराख लगाए और क्लम्प लगा के उन्हें बहुत मजबूत कर दिया। आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है 1 मिनट रुके बगैर मैंने काम कर लिया। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि दरवाज़ा बन जाए सरिये के साथ, लेकिन वो सरिये के साथ नहीं बना और पाइप के साथ भी बनाने की कोशिश की है तो पाइप के साथ भी नहीं बन रहा। अब क्या करूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे। ये मेरे ज़हन में आइडिया था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना चौरस बन जाएगा अगर इनको जोड़ा जाएगा। तो मैंने तो सोचा था कि एक पाइप पीछे की तरफ आ जाएगा तो इसके साथ मैं जोड़ लगा के ना तो दरवाज़े को चला सकता हूँ, लेकिन दरवाज़ा तो इस पर चल ही नहीं सकता, यानी कि बीच में एक पाइप होगा तो ये तो नाचता फिरेगा कभी इधर और कभी उधर दरवाज़ा। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल भी छोड़ आया हूँ और मेरी मुन्नी भी उठ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नमाज का भी टाइम हो गया है।
कुछ समझ नहीं आ रही। मैं काफ़ी देर से बैठा सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मैंने सुराख लगाए हुए हैं ना, जिसमें मैंने सरिये डाले हुए हैं, मोटा सरिया ला के ना, वो उसे ज़मीन के अंदर सुराख करके ना, तो 2 सरिये डाल देता हूँ, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ। 2 सरिये डालने से ये होगा कि हम ना लोहे का दरवाज़ा बना के ना, तो उन सरियों के साथ वेल्डिंग करवा लेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ना कि ये दरवाजे बने हुए हैं ना इसका फ्रंट का, तो साइडों पे जब इधर वाली साइड पे एक सरिया होगा और एक इधर वाली साइड पे सरिया होगा ना, तो दरवाज़ा जो है ना उन दोनों साइडों से, यानी कि हमारा जो है ना वेल्डिंग हो जाएगा और अच्छे तरीके से मजबूती के साथ लग जाएगा। तो अब ये वेल्डिंग वाला काम तो मेरा है नहीं और ना ही मेरे पास मशीन है। अगर मशीन होती तो मैंने खुद ही करने की कोशिश करनी थी, लेकिन अब मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं इस काम को खुद नहीं कर सकता। तो करना ये होगा कि अब नीचे वाली साइड पर जो है ना सुराख लगाता हूँ, ऊपर वाली साइड पे भी सुराख लगाने पड़ेंगे बड़े वर्मे के साथ, और सुराख लगाने के बाद इंशाल्लाह लजीज ऊपर से सरिये डाल देंगे नीचे। तो जब सरिये डाल जाएंगे तो फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बाहर से हम किसी से ना जाके दरवाजे बनवा लेंगे, तो उसके अंदर जाली वही लगा के ना, तो इंशाल्लाह लजीज उसके साथ वेल्डिंग करवा देंगे कब्जे लगवा के। तो अब ये काम लंबा हो गया है, मेरे करने वाला काम नहीं है। तो अब मैं सोच रहा था कि फटियाँ ले आऊँ जाके और इसके अंदर फटियाँ रख के ना इसकी पार्टीशन कर दूँ, नीचे वाला खाना जो है ना हमारा मुकम्मल हो जाए, क्योंकि बारिश होती है ना तो वहाँ पे पानी खड़े हो जाता है, तो कम से कम ये होगा कि पानी खड़ा नहीं होगा। मेरी मुन्नी आवाज़ लगा रही है, क्या है मामा? मामा नीचे चली गई हैं। क्या कहना है मामा को? ये देखो, ये मुन्नी साहिबा जी परेशान हो रही है इसकी मामा कहाँ चली गई है। मामा ऊपर छोड़ गई हैं और नीचे नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। तो मैंने अब पढ़नी है जोहर की नमाज़ और फजर की नमाज़ पढ़ते साथ ही मैंने काम को शुरू कर दिया था। क्या हुआ है? हो तोड़ दिया इसे मुन्नी? हो तोड़ दिया है? मुन्नी ने तोड़ दिया। हो जोड़ भी दिया है, वाह जी। मुन्नी अपनी टार्च को कभी जोड़ रही है और कभी उसे तोड़ रही है, तो खेल रही है उसके साथ। तो मैं अब अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको सुराख लगा दूँ पाइप को ऊपर और नीचे, ताकि उसमें सरिये ला के भी मैं डाल दूँ, और फिर जिसे मैं काम बताऊँगा ना, बंदे को लेके आऊँगा कि ये काम करना है, तो उसे भी समझ आ जाएगी कि उसने क्या काम करना है, वरना वो भी हमारी तरह परेशान होता रहेगा। और मैं जाके पहले नहाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर जाके फटिये वगैरह लेके आऊँगा नमाज़ पढ़ने के बाद, और नीचे वाले हिस्से को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करता हूँ कि छत के जो पाइप पड़े हुए हैं ना उन्हें भी मैं जोड़ दूँ, क्योंकि अपना काम तो हम ख़त्म करें, ये वाला काम जो है वो फिर 1-2 दिन में इंशाल्लाह लजीज़ अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। तो अब मैं जाता हूँ नीचे और करता हूँ गुस्ल और कपड़े चेंज करता हूँ, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह लजीज़ दोबारा आऊँगा फटिये वगैरह लेके, अल्लाह ने चाहा तो। मुन्नी चलाओ नीचे चलें, आओ नीचे चलें। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी और मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए आपको जैसा कि नज़र आ भी रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब दरवाजे वाला काम रह गया, और दरवाज़ा जो है ना इसके अंदर, यानी कि पाइपों के अंदर सुराख वगैरह करके ना नहीं लग सकता। तो इसको जो है ना आगे की तरफ जो है ये जो चीज़ है ना, इसके आगे मैं लोहे का एंगल बना के और इसके अंदर दरवाजे फिट करके लगाऊंगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाले केज के दरवाज़ा लगा हुआ है ना, बाहर का बाहर लगा हुआ है। तो ऐसे का ही मैं दरवाज़ा इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि मैं बना के लगा लूँगा। कह लें कि हमारा ये वाला फ्रंट जो है ना बिल्कुल मुकम्मल है अब, यानी कि अगर ये कहा जाए ना कि हमारा ये फ्रंट मुकम्मल है तो इसमें गलत बात नहीं है, ये हमारा बिल्कुल फ्रंट मुकम्मल है। तो इसके अंदर पाइप लगाना है और इसके अंदर भी पाइप लगाना है, लेकिन ये पाइप तब लगेंगे जब ऊपर की तरफ सुराख हो जाएंगे। तो अब मैं सुराख लगाता हूँ, और सुराख लगाने के फ़ौरन बाद जो है ना पाइप भी लगा दूँगा, और पाइप लगाने के फ़ौरन बाद जो है ना मैं दूसरे फ्रंट का काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बंदे को बुलाना है वेल्डर को, और वो आके यहाँ पे दरवाज़ा बनाएगा और बना के इधर ही लगा देगा। तो ये करने के लिए मुझे बार बार एक बंदे को बुलाना है, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तीनों को इकट्ठा बना लूँ, जब ये इकट्ठा बन जाएगा, लग जाएगा अपनी जगह पे, पक्का हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ एक ही बार बंदे को बुलाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं टाइम को ज़ाया नहीं करता, फ़ौरन से पाइप काटता हूँ और इधर लगाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखते रहना है और बताना है कि कहीं कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा, उसे सुधारने की मैं फिर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नाम से मैंने काम को दोबारा शुरू किया और बड़े जोश और जज्बे के साथ मैंने काम शुरू किया। बार बार मैं नाप ले रहा था और नाप लेके मैं काटता जा रहा था, और बार बार मैं पहले वाले केज को देख रहा था, क्योंकि सेम वैसा ही बनाना था केज जैसा कि पहला तैयार हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि पाइप भी टेढ़ा है, उस पाइप को भी सीधा करना था। और तो मैं इसी हिसाब से पाइप को काट रहा था ताकि मैं जब लगाऊं तो ये बिल्कुल उसके साथ अटैच हो जाए और
हमारी शेप जो है ना सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि मैं एक एक पहले करके काटता रहा और फिर पहले मैंने जोड़ के पहले की तरह ही जोड़ के मैंने लगा के और देखा कि ये सही बना है कि नहीं बना। आपको दिखाता भी हूँ अभी। तो फिर मैंने तो हल्का फुल्का से तार के साथ बांध के साइज लिया और साइज लेने के बाद मैंने फिर उसको दोबारा काटा और काटने के बाद मैंने उसको जोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी से जुड़ गए हैं और इसमें मैं बहुत जोश और जज्बे के साथ काम किया कर रहा हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो काम मैंने 2 दिनों में किया था वो मैंने अब 1 घंटे में कर लिया है। ये मसला होता है कि एक बार बंदे को काम करना आ जाए ना, फिर वो आसानी होती है दोबारा करने में। यही हुआ है मेरे पास साथ ही। इंशाल्लाह लजीज अब मुझे काम करना आ गया ना, तो दूसरे का 1 घंटे में बनेगा। अगर ये 2 घंटे में बना तो अब मैं इसे लगाता हूँ और साइड लेके पाइप काटता हूँ और इसको जोड़ के ही जाऊंगा इंशाल्लाह लजीज। 4 पाइप लगने हैं, मैंने काम को बीच में नहीं छोड़ना। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने तार के साथ दोनों साइडों से बांधा और फिर सेंटर से साइज लिया और साइज लेने के बाद मैंने इसे 5 हिस्सों में काट दिया, क्योंकि 5 हिस्सों में ये लगना था पाइप जो मैंने अभी साइज लिया। तो फिर एक एक करके मैं लगा रहा था और साथ में देखता भी जा रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने फौरन से इन तीनों हिस्सों को मुकम्मल किया। फिर सेंटर के जो पाइप थे वो भी काटे और काटने के बाद उनको भी लगा दिया। और आप देख सकते हैं कि जो काम मैंने 3 दिनों में किया था वो हकीकत में अब 3.5 घंटों में या 3 घंटे 10-15 मिनट में मैंने कर लिया था। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो काम 2-3 दिनों में किया था, पहले ये वाला केज बनाया था 3 दिन में। आप देख सकते हैं कि वो मैंने 2-3 घंटों में नहीं, 3 से अब 6 बज गए, 3 घंटों में बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा था कि दरवाज़ा मेरे से लग जाए ना, समझ आ जाए कि दरवाज़ा कैसे बनना है, तो मैं वो दरवाजे का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसमें 5 घंटे लगते ना या 5 दिन लगते तो वो मैंने जल्दी कर लेना था, क्योंकि मुझे करना आ जाना था। यही वजह होती है। और काम तब तक मुश्किल होता है जब तक इंसान को आता नहीं करना। जब आ जाता है तो वो फिर काम आसान हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से। मैंने एक ही दिन में फटाफट ये बना लिया है। अल्लाह पाक का शुक्र है और बड़ा जबरदस्त बना है। आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल सेम वैसे ही बना है और उसकी वजह से हमारा ये जो टेढ़ा लग रहा था ना पाइप, ये भी सीधा हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब मेरी आज बहुत ज्यादा मेहनत ही वो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और आपने मुझे देनी है इजाजत। अल्लाह हाफिज।